नमस्कार, TCN न्यूज इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में एसपी देहात ने थाना ककरौली का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस कर्मचारियों में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली का एसपी देहात मुजफ्फरनगर आदित्य बंसल ने वार्षिक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान हेल्प डेस्क की गहनता से जांचा परखा, जिसमें उन्होंने आवेदिका, आने वाली पीड़िता का नाम, पता आदि एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या निराकरण हेतु की गई कार्रवाई। जहां आपको बता दें, थाना निरीक्षण में मालखाना, गृहबंदी, संतरी पहरा, कंप्यूटर कक्ष, विवेचना कक्ष, साइबर हेल्प डेस्क, शौचालय, स्नान घर, मैस, स्वच्छ पानी की उपलब्धता आदि का निरीक्षण करते हुए मालखाने में रखे सत्रों की भी साफ सफाई व रख रखाव तथा थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों की बारीकी से जाँच की। जहाँ उन्होंने भूमि विवाद रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, अपराधी टॉप 10 रजिस्टर, जहां उन्होंने टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर अपराधियों की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई के जाने के संबंध में कड़ी से पालन करने एवं खनन, शराब माफिया, मादक पदार्थ तस्कर, पशु, वन तथा भूमाफियाओं को अभियान चलाकर चिन्हित करके उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, हिस्ट्री सीटर की समय समय पर चेकिंग करने व जहाँ उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जहां इस दौरान पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप देखा गया। जनपद मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह द्वारा निर्देशों में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा चलाया जा रहा है मिशन दीदी व मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां महिला पुलिसकर्मी युवती व महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक कर रही है। वहीं आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल, कॉलेज, गाँव, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थल आदि के आसपास मिशन शक्ति व मिशन दीदी अभियान के अंतर्गत महिलाओं, बालिकाओं को जागरूक किया गया है। अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं, बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न योजनाओं जैसे हेल्पलाइन नंबर डायल 112, डायल 181, वुमेन पावर लाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, CMC हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, 108 तथा जन सुनवाई पोर्टल स्थानीय थानों पर महिला डेस्क आदि के संबंध में जानकारी दी गई है, और जहां पंपलेट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी संबंध में योजनाओं बेटी बचाओ, पेंशन योजना, बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना आदि के संबंध में महिलाओं को जागरूक किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को चोरी की 5 मोटरसाइकिल व 1 कटी हुई मोटरसाइकिल बरामद करते हुए न्यायालय में पेश किया। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर वाहन चोरों का आतंक था। इसी मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह द्वारा चलाए जा रहे क्लीन अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली प्रभारी मुजफ्फरनगर महावीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल और 1 कटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें, यह शातिर वाहन चोर गिरोह भीड़ भाड़ वाले इलाके से मोटरसाइकिल चोरी कर चेचिस नंबर बदलकर और वाहन का हुलिया बदलकर उसे सस्ते दामों पर बेचने का काम करते थे। जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 मोटरसाइकिल चोरी की और 1 कटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें, 7 आरोपी अभिषेक उर्फ नोनू पुत्र सुरेश कुमार रावत निवासी मोहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर, ऋतिक रावत पुत्र संजय रावत निवासी मोहल्ला शहजादगान शामली, हाल पता आदर्श कॉलोनी नई मंडी मुजफ्फरनगर, रोहित पुत्र देवी सिंह निवासी जट नंगला थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर। वहीं चौथा आरोपी विशाल पुत्र जयप्रकाश निवासी होली चौक जनकपुरी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर। वहीं वंश पुत्र नरेंद्र निवासी ग्राम
संधावली थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर। वहीं छठा आरोपी अनमोल पुत्र सुबोध निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर, हाल पता साबुद्दीनपुर रोड थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर और अजहर पुत्र उस्मान निवासी रामपुरी थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया है वह भीड़ भाड़ इलाके से जैसे बैंक, अस्पताल, स्कूल, बाजार से मोटरसाइकिल को चिन्हित कर और चोरी किया करते थे और मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर बदल और हुलिया बदलकर उसे सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। जहां मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली पुलिस ने यह वाहन चोर गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया है और गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। वहीं आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कहना है एसपी मुजफ्फरनगर का। पिछले कुछ दिनों में अमूमन जो चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद से जो है कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं शहर में बढ़ी थी, जिसके अनावरण के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस टीम को थाना कोतवाली पुलिस की जो टीम है उसको सफलता प्राप्त हुई है और एक गिरोह पर शिकंजा कसा गया है, जिसमें अभी 7 मुलजिम प्रकाश में आए हैं और इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल जिसको इन्होंने काट दिया था, मतलब इनके पुर्जे अलग अलग कर दिए थे। ये 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है और इसमें 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभिषेक नाम का युवक है जो ये इस पूरे गिरोह को चला रहा था और एक इसका सगा भतीजा है ऋतिक। ये दोनों लोग मूल रूप से शामली के रहने वाले हैं और यहाँ मुजफ्फरनगर में नौकरी मजदूरी करते हैं। ये लोग जो पुरानी मोटरसाइकिल्स होती है जो मार्केट में खड़ी रहती है उनको इसमें से जो ऋतिक नाम का लड़का है ये सभी जगह से मोटरसाइकिल चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है और ये इन मोटरसाइकिलों को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद में अलग अलग लोगों को मार्केट में सस्ते दामों पर बेच देते हैं। अभी जो बाकी जो लोग हैं ये मार्केट में इनको खपाने में मदद करते हैं और इनमें से कुछ लोग जिनके कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की गई है, तो ये टोटल 7 लोग हैं। अभी इन पे ये पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है और इन लोगों के बारे में जब आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है तो अभी तक इनके अलावा और कोई मुकदमे नहीं आए हैं, लेकिन इनके खिलाफ थाना कोतवाली में 1 और थाना सिविल लाइन में 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अलावा भी जो है वो कुछ और घटनाओं की जो फुटेज वगैरह देखे गए हैं तो इसमें भी ये ये जो ऋतिक नाम का लड़का है इसके द्वारा ऐसा हुलिया जो है इसका प्रतीत हो रहा है कि इसने अन्य जगह से भी मोटरसाइकिल चोरी की है। तो इसके संबंध में और डिटेल में तफ्तीश की जाएगी और इनके खिलाफ जो है माननीय न्यायालय से पीसीआर के लिए आवेदन किया जाएगा और पीसीआर पर लेके इनको और भी इनसे मोटरसाइकिल बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। सर, चोरी करने वाले छात्र है, कुछ लोग पढ़ भी रहे थे, क्या कोई अपनी ज़रूरत के लिए चोरी कर रहे थे? ये नॉर्मली जो यहाँ पे मजदूरी करने वाले लोग हैं और इन्होंने बताया कि जो इनकी खुद की मजदूरी है, जैसे इसमें जो मेन ऋतिक नाम का जो लड़का है उसने ये बताया कि किसी जो ब्लड टेस्ट कंपनी होती है ये इसमें नौकरी कर रहा था पिछले 2 महीने से, जहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास इसकी तनख्वाह थी, लेकिन इनके खर्चे जो हैं वो उससे ज़्यादा है। तो अपना खर्चा निकालने के लिए इनको आसान टारगेट मिल जाता है कि मोटरसाइकिल चोरी करके और फिर अलग अलग मार्केट में खपाने के लिए, और ये एक मोटरसाइकिल को 10 से 20,000 के आसपास में जो अलग अलग लोगों को बेच रहे थे। मैं आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को भी ये अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको सस्ते दामों पे मोटरसाइकिल बेच रहा है तो आप उसके चक्कर में कतई ना आएँ और आप उसको हर तरीके से मुतमईन हो जाएं कि ये मोटरसाइकिल चोरी की नहीं है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही जो है आप उससे मोटरसाइकिल या कोई अन्य जो भी कोई वस्तु है वो ख़रीदें। क्योंकि इसमें जो कुछ लोग पकड़े गए हैं उन्होंने ये बताया कि इन लोगों ने हमको आश्वासन दिया था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो इनके झांसे में आके हमने मोटरसाइकिल ख़रीद ली थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी कृत्य है। और अगर आप चोरी की मोटरसाइकिल आपके पास से या चोरी कोई भी वस्तु आपके पास से बरामद होती है तो ये माना जाएगा कि आपका जो है ये आपकी गलती है और उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई उतनी एप्लीकेबल है जितनी चोर के खिलाफ एप्लीकेबल है। तो पब्लिक को भी जो है इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जनपद मुजफ्फरनगर में एसपी सत्यनारायण प्रजापति द्वारा थाना सिविल लाइन का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पुलिस विभाग के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह द्वारा निर्देश पर एसपी मुजफ्फरनगर सत्यनारायण प्रजापति द्वारा थाना सिविल लाइन का औचक निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवेदिका, आने वाली पीड़िता का नाम, पता आदि एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या निराकरण हेतु की गई कार्रवाई। जहां आपको बता दें, थाना निरीक्षण में मालखाना, गृहबंदी, संतरी पहरा, कंप्यूटर कक्ष, विवेचना कक्ष, साइबर हेल्प डेस्क,
शौचालय, स्नान घर, मैस, स्वच्छ पानी की उपलब्धता आदि का निरीक्षण करते हुए मालखाने में रखे सत्रों की भी साफ सफाई व रख रखाव तथा थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों की बारीकी से जांच की, जहां उन्होंने भूमि विवाद रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, अपराधी टॉप 10 रजिस्टर, जहां उन्होंने टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर अपराधियों की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई के जाने के संबंध में कड़ी से पालन करने एवं खनन, शराब माफिया, मादक पदार्थ तस्कर, पशु वन तथा भूमाफियाओं को अभियान चलाकर चिन्हित करके उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने, हिस्ट्री सीटर की समय समय पर चेकिंग करने व जहां उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जहां इस दौरान पुलिस कर्मचारियों में हड़कंप देखा गया। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली खतौली का है, जहां खतौली पुलिस द्वारा 7 वर्षीय बच्चे केशव की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 महिला अंकिता पत्नी हरीश पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम केलावाड़ा थाना खतौली मुजफ्फरनगर, वहीं रीना पत्नी शिव कुमार निवासी ग्राम फहीमपुर खुर्द थाना खतौली मुजफ्फरनगर है। वहीं इनका एक साथी तांत्रिक राम गोपाल पुत्र ब्रह्मचंद निवासी ग्राम चंदपुरी चांद समंत थाना खतौली मुजफ्फरनगर हत्या के इस मामले में फरार चल रहा है। जहां पूछताछ में पुलिस को महिलाओं ने बताया कि मेरे ऊपर मेरी ताई की लड़की कोमल का साया आता था। कोमल की मृत्यु लगभग 1.5 वर्ष पहले जहर खाने से हुई थी। साया दूर करने के लिए मैंने अपनी माता रीना के साथ ग्राम चांदपुरी के रहने वाले बाबा तांत्रिक राम गोपाल से इलाज कराया था। तांत्रिक ने साये को दूर करने के लिए बच्चे की बलि देने के लिए कहा था। जहां मैंने 17/5/2024 को घर में नीचे अकेला देखकर केशव को पीछे के कमरे में ले जाकर अपने पुराने दुपट्टे से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। जहां इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 महिलाओं को जेल भेज दिया है। वहीं अभी इनका एक साथी राम गोपाल पुत्र ब्रह्मचंद तांत्रिक बाबा अभी फरार चल रहा है। जहां पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। थाना खतौली के केलावड़ा गांव में एक बच्चे की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस और अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर इस शव का मौका मुआयना किया गया और जो घटना स्थल था उसका मुआयना किया गया और जो परिजन थे उनसे बात की गई। तो इसमें ये पता चला कि एक 7 वर्षीय जो केशव है ये खेल रहा था और खेलने के बाद में ये गायब हुआ और थोड़ी देर बाद में इसी घर के अंदर जो है इसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब और डिटेल में जानकारी की तो ये पता चला कि इसी घर में 1 महीने पहले भी जो है इससे एक छोटा भाई था, उसकी भी जो है वो इसी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव उसका मिला था, लेकिन घर वालों ने उसको बीमारी समझते हुए उसको दफना दिया था और पुलिस को जो है वो सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और खुलासे के लिए सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया। और इस पूरे घटनाक्रम का जब अलग अलग जितने भी एविडेंस थे, जो मौके से जो चीज़ें मिली थी, जब मौका मुआयना किया गया तो उस वक्त जो है वहाँ पे घर में एक पोटली मिली जिसमें कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ नमक और एक पर्ची लिखी हुई थी। उस पर्ची में जो है वो कुछ मंत्र उच्चार और ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। इन सब चीज़ों को कब्जे में लिया गया और इसमें डिटेल में सभी जो लोग हैं, परिवारीजन और बाकी आसपास के जो लोग थे, सभी से जब डिटेल में पूछताछ और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये निकल के आया कि जो मृतक बच्चे हैं उनकी चाची अंकिता, इस पे किसी ऊपरी आत्मा का साया इनको बताया गया। वो उसकी तबीयत और ये सब ख़राब चल रही थी तो उन्होंने किसी तांत्रिक से संपर्क किया और उसने बताया कि इसके ऊपर इसकी ताऊ की लड़की कोमल जो है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी, उसका इसके ऊपर साया है और इस साया को हटाने के लिए पहले उन्होंने अलग अलग उपचार किए, लेकिन जब किसी भी तरह से आराम नहीं मिला तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इसमें आपको जो है वो बलि देनी पड़ेगी। तो 1 महीने पहले भी जो अंकिता ने मौका देखकर, जब सिर्फ घर में अंकिता और एक छोटी बच्ची और एक मृतक बच्चा घर पे मौजूद था, उस वक्त उसको
घर में एक कपड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेकिन घर वालों को जो है वो इस बात का आभास नहीं था कि परिवार का कोई सदस्य हत्या कर सकता है, तो उन्होंने बीमारी मानते हुए उसको दफना दिया था। और इस बार भी जो है उसके बाद भी जब इसको आराम नहीं मिला तो ये दोबारा वापस उस तांत्रिक के पास गए और अंकिता और उसकी माँ, तो इन लोगों ने फिर जो कहा तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इनको एक और बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। उसके बताए अनुसार दिनांक 17 तारीख को अंकिता ने मौका देखकर जो इनके घर का दूसरा बच्चा था उसकी भी कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसमें पुलिस ने जो मौके से जो नोट मिला था जिसमें मंत्रोच्चार वगैरह लिखे गए थे, उसकी जो राइटिंग और उसके अंदर उसके ऊपर जो लिखा हुआ मटेरियल था, उसके संबंध में जब घर में डिटेल में सर्च किया गया तो वहाँ पे एक सिंदूर की डिबिया मिली जो अंकिता के बेड के नीचे थी, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट उसी से लिखा गया है। इसमें घर वाले जो जितने भी सदस्य थे उनसे भी जो है वो इन शब्दों को और बाकी अन्य उनके हस्तलेख के लिए भी नमूना हस्ताक्षर और नमूना चीज़ें ली गई। तो उन सब के द्वारा जो नोट लिखे गए उसमें से अंकिता की राइटिंग जो है वो काफ़ी हद तक उसी नोट में जो लिखे हुए शब्द थे उनसे मिलान कर रहा था। फिर डिटेल में जब अंकिता से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने ये बताया कि उसके ऊपर जो बाहरी आत्मा का साया है उसका हटाने के लिए उसने अपनी माँ और तांत्रिक के कहने के अनुसार इन बच्चों की हत्या की है। इसमें अंकिता और उसकी माँ जो रीना है इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें जो तीसरा अभियुक्त जो अभी फ़िलहाल फरार है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी डिटेल में पूछताछ करने के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार थाना खतौली क्षेत्र में जो 2 बच्चों की डेथ हुई थी उसके संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उस घटना का आज पुलिस ने खुलासा किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में छबील लगाकर लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए मीठे पानी वितरित किया। दरअसल आपको बता दें जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के ग्राम जोला में छबील लगाकर लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए मीठा पानी वितरित किया। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गांव जोला में छबील लगाकर गर्मी से राहत दिलाने के लिए लोगों को मीठे पानी का वितरण किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने शेख अयाजुद्दीन पुत्र स्वर्गीय नवाबुद्दीन को एक मामले में वांछित होने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल आपको बता दें मामला जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली बुढ़ाना का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्य करते हुए एक वांछित शेख अयाजुद्दीन पुत्र स्वर्गीय नवाबुद्दीन निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा कस्बा बुढ़ाना को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए टी न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।